हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 5:45 का और जस्ट उजाला हो गया है। अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि ओस जैसे होती है ना, घास वगैरह पर ओस पड़ जाती है। तो मतलब अभी नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे तो विंटर सीजन का मतलब स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पर थोड़ा थोड़ा। तो सुबह का मौसम भी ठंडा होना स्टार्ट हो गया है और बारिश की वजह से भी मतलब मौसम में बदलाव है, जिसकी वजह से हर कोई बीमार हो रहा है। और फ्लू भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से सभी को कोल्ड कफ हो रहा है। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं सबसे पहले कपड़े वॉश कर कर यहाँ का व्लॉग स्टार्ट किया है। चाय वगैरह सबकी हो चुकी थी, तो मैं कपड़ों को एक बार निचोड़ लेती हूँ और उसके बाद पानी वगैरह आएगा जब बाद का काम करेंगे। तो सुबह सुबह कपड़े धोते रहते हैं और हम झाड़ू वगैरह अपना काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम बिखर जाते हैं अगर एक ही जगह पर खड़े रहें। और मेरी तो स्टार्टिंग से यही हैबिट है कि मैं कपड़े चलते रहते हैं अपना और काम निपटा लेती हूँ। रोज़ कपड़े वॉश होते हैं, ये नहीं एक दिन भी नहीं छूट जाता। जिस दिन लाइट वगैरह नहीं आती उस दिन को हम बस नहीं होते होंगे, अदरवाइज़ कपड़े रोज़ वॉश होते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, बारिश का हो। बारिश के मौसम में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है और अब रेगुलर से सुबह सुबह ऐसा मौसम हो जाता है कि बूंदाबांदी हो जाती है, जिसकी वजह से कपड़े अंदर डालने पड़ते हैं। तो मैं एक बार कपड़े निचोड़ कर आ गई थी और मेरी बेटी उठ गई थी, जिसकी वजह से मैं इसको सुबह सुबह कुछ खिला देती हूँ। ये मतलब फीडिंग करती है अभी और 2 साल की होने वाली है, अक्टूबर में हो जाएगी 2 साल की। मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ छुड़वाने के लिए। तो सुबह सुबह जब ये उठते ही तो ज़रूर मांगती है फीडिंग। वैसे इसको पेट फिल होता है तो ज़रूरत नहीं होती। तो मैं सुबह सुबह इसको चाय बिस्किट खिला रही हूँ और इससे इसका पेट फिल हो जाएगा, फिर ये आराम से अपने दादाजी के साथ खेलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसको चाय बिस्किट खिला रही थी और बच्चे हो रहे थे स्कूल के लिए रेडी। इसका पेट फिल करने के बाद ही काम निपटाऊंगी, क्योंकि अगर ये इसको मैं कुछ नहीं खिलाऊंगी और मतलब इग्नोर कर दूंगी तो ये फिर मेरे पीछे पीछे घूमेगी और काम में और भी ज़्यादा मुझे लेट कर देगी। तो जिसकी वजह से सबसे पहले मैं इसको ही संभाल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको कॉम्ब करूँगी बालों में, क्योंकि इसके बाल काफ़ी लंबे हो रहे हैं और परिवार वाले तो कह रहे हैं कटवाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं कटवाने। मुझे लंबे बाल बच्चों के अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो लड़कियों की ड्रेस वगैरह होती है उनके बाल बड़े ही अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से मैं इनके बाल थोड़े से बढ़वा रही हूँ। वैसे मैंने इसके बाल कट करवा दिए थे जून के महीने में, मैं अपने घर गई थी तब, अदरवाइज़ इसके काफ़ी बड़े हो जाते। तो ज़्यादा नहीं कट करवाए थे, पीछे पीछे से सारे जितने थे। इसके बाल थोड़े कर्ली टाइप से हैं, जिसकी वजह से अगर मतलब कोम वगैरह अच्छे से नहीं करते तो काफ़ी मेसी लगते हैं और धोने के बाद काफ़ी सुंदर लगते हैं। और पोनी बना देते हैं तो सुंदर लगते हैं, जिसकी वजह से मतलब मुझे इस बच्चों की पोनी वगैरह अच्छी लगती है। कोई भी जो गर्ल्स होती हैं उनकी ड्रेस हम बनाते हैं तो पोनी ही अच्छी लगती है। तो अभी इसको खिलाने के बाद पोनी करूँगी, अदरवाइज सुबह से उठते ये बिल्कुल भी नहीं करवाती है, निकाल देती है। और बच्चे सभी निकाल देते हैं, आपने देखा होगा बच्चों के हेयर बैंड वगैरह लगाते हैं तो निकाल देते हैं। छोटे बच्चे लगवा लेते हैं, 7 से 8 महीने तक के बच्चे। उससे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें सारी समझ आ जाती है कि हाँ कुछ लगा हुआ है, तो उतार देते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं इसकी पौनी बना दूंगी। और इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसको जो जुकाम है वो बिल्कुल घुट चुका है, कहते हैं ना ब्लॉक हो चुके हैं इसके नोज हैं वो। और खांसी भी ज़्यादा है तो इसका सेक लगवाने जाएंगे, क्योंकि खांसी में अभी ऐसे लगता है जिसके कफ जम गया हो। और बच्चे इस चीज़ को मतलब तो ये पानी वगैरह में घूमते रहते हैं, कितना ध्यान रखें। वैसे भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो यूँ तो है नहीं कि पूरे दिन बच्चों के साथ ही बैठे रहें भाई। काम भी बहुत सारे होते हैं तो उसको भी करना पड़ता है, और सारी फिर जिम्मेदारी माँ के ऊपर थोप दी जाती है कि ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसा हर महिला के साथ होता है, ये नहीं मेरे साथ ही, हर महिला के साथ ऐसा ही होता है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो मतलब सारा जो दोष होता है वो उसी के ऊपर थोप दिया जाता है कि ध्यान नहीं रखा जाता बच्चों का, पता नहीं पूरे दिन क्या करते हैं। और ये सबको पता है कि पूरे दिन करते क्या है, कितना सारा काम होता है। दोपहर तक काम ख़त्म नहीं होता और फिर रात शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसका पेट वगैरह फिल कर दिया था और उसकी पौनी भी बना दी थी। और अब वो
आराम से खेल रही है। और मैं सबसे पहले आ गई थी बाहर का घुसने के लिए, जो कि बिल्कुल सड़क के ऊपर ऑन रोड पर हमारा घर है। तो बाहर जैसे पापा जी यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो अभी कहीं गए हुए थे, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा दी है। और यहाँ पर जो बाहर के लोग भी आकर बैठ जाते हैं, तो काफ़ी 2-3-6-7 चेयर ले रखी हैं, सारी भर जाती है कई बार, तो इतने सारे लोग आकर बैठ जाते हैं। और आप देख सकते हैं घर के सामने का व्यू, बाजरा वगैरह अभी नहीं कटुआ, ये पीछे का बाजरा था। तो चलते हैं, बाहर का हाउस कर आ गई थी, अब बैठक में चलते हैं। बच्चे स्कूल गए थे, उसके बाद ही मैं बैठक को साफ़ करती हूँ। और मेरा बेटा लगा हुआ है फ़ोन में, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक मैं इसमें झाड़ू इसलिए नहीं लगाती, क्योंकि बच्चे होते हैं बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो जो शूज वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी सारा मिट्टी लेकर आ जाते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो इसको मैं फटाफट से कर लेती हूँ क्लीन, और उसके बाद मैं आंगन वगैरह को झाड़ू लगाती हूँ, और सबसे बाद में अंदर की लगाती हूँ, क्योंकि एक बार बाहर का साफ़ हो जाता है तो फिर अंदर का इतना वो नहीं होता। और पोछा भी मैं पहले बाहर ही लगाती हूँ, फिर दादाजी आ जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो पोछा तो बाद में ही लगता है, क्योंकि दादाजी जाने के बाद पोछा लगाती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं तो कुछ ना कुछ बिखर जाता है, जिसकी वजह से फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बाद में एक बार से ही लगा लेते हैं पोछा। और मैं मशीन का काम मेरा निपट चुका था, तो मशीन को भी साइड में खड़ा कर देती हूँ। उसके बाद पशुओं को नहलाएंगे और झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और अभी टाइम हो रहा था 7:10 का, क्योंकि बच्चे जस्ट अभी गए थे, उसके बाद जस्ट मैं अंदर आई थी। बच्चे गए थे, उनकी बस 7:05 पर 7:10 पर ही आती है, और फिर मैं अंदर करने के लिए आ गई थी। 2 दिन बाद मेरे बेटे के भी स्कूल लग जाएंगे। अभी ये फ़ोन में मस्त है, और सभी के बच्चे इसी तरह से बिगड़े हुए हैं। फ़ोन की इतनी लत लग चुकी है, बच्चों को फ़ोन छीन लेंगे तो टीवी चला लेंगे, और टीवी को बंद करेंगे तो फ़ोन में लग जाएंगे, कहीं ना कहीं कोने में छिप कर लगे रहते हैं। और हर पेरेंट्स की शिकायत आती रहती है, क्योंकि मेरी बहन पढ़ाती है स्कूल में, तो हर पेरेंट्स खुश है इस लेकर कि जल्दी से बच्चों को स्कूल लग जाए। लेकिन अभी फ्लू इतनी तेज़ी से फैला है, देखते हैं, छोटे बच्चों का शायद ज़्यादा दिन तक नहीं लगेगा। फ्लू इतनी ज़्यादा फैल रहा है, और बारिश के मौसम से भी चेंज हो रहा है मौसम भी बिल्कुल, तो जिसकी वजह से भी खांसी जुकाम हर किसी को हो रही है। तो यहाँ पर मैं सारी चारपाइयों को अच्छे से झटका कर लगा देती हूँ चादर इन पर। और चादर भी बिल्कुल ऐसी हो गई हैं, अभी बिल्कुल घस चुकी हैं, क्योंकि कॉटन की चादर होती है ना। 2 साल हो गए, मेरी बेटी हुई थी तब ली थी हमने ये चादर, और 2 साल हो गए लगातार, यूँ है, वैसे तो है तो बदल कर, फिर भी वीक में एक बार तो वो हो जाती हैं, तो बिल्कुल हो जाती हैं ख़राब। और यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर उठा लिया था, कुछ मुझे इस तरह की खबर दिखाई देगी थी, तो मैं उसको पढ़ने लग गई थी। और वैसे दोपहर में अभी न्यूज़पेपर वगैरह, क्योंकि फ़ोन होने के बाद अब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का इतना मूड नहीं करता, कुछ खबर वगैरह देखते हैं तो फ़ोन में ही देख लेते हैं, और इतना टाइम नहीं होता खबर वगैरह देखने का, क्योंकि बेटा ले लेगा, क्लास आ जाएगी उसकी, फिर 11-11:30 बजे तक उसकी क्लास आती रहती है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर आराम करने का मन करता है, हमारा काम ख़त्म होता है। और उसके बाद देख सकते हैं रोज़ रात के समय बारिश आती है, जिसकी वजह से पानी भर गया है, पशुओं को नहलाया है तो वो टाइल्स पर भी पानी है। और मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही थी, हवा चल रही थी, जिसकी वजह से यहीं पर कपड़ों पर हवा लग जाएगी और सूख जाएंगे। आज ऊपर नहीं डाल के आऊँगी, क्योंकि फिर बार बार में बूंदाबांदी होती है, तो बार बार में मुझे ऊपर जाना और नीचे आना फिर इतना वो नहीं होता, एकदम से कई बार इतनी तेज़ बारिश हो जाती है, ऊपर तक पहुंचा भी नहीं जाता कपड़े लेने के लिए। इसलिए आज मैं सारे कपड़े नीचे डाल देती हूँ, छोटे मोटे कपड़े होंगे वो चेयर के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि मशीन में इतने तो कपड़े सूख जाते हैं, उसके बाद कुछ हवा लग जाती है, तो बस इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और देख सकते हैं आप, मौसम ऐसा ही हो रहा है जैसे अभी बारिश आने वाली है, लेकिन कपड़े सुखाने भी ज़रूरी थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लग गए थे पशुओं को नहलाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ का धोऊंगी, उसके बाद पोछा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि पोछा सूख जाता है उसके बाद लगाती हूँ। और मेरा रेगुलर का नियम, एक रूटीन बन गया है, झाड़ू पोछा दोनों चीज़ें करना। जैसे पशुओं का भी एरिया है ना यहाँ पर, तो उसमें भी मैं करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती, चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी आए। लोग कहते रहते हैं मत करो, आज बारिश आने वाली आएगी, बस मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है, हाँ एक बार मैंने क्लीन कर दिया है ये। तो बस ऐसे ही हमारा रेगुलर से चलता रहता है। और अभी सारा काम करने के बाद बेटी को भी दवाई दिलाने के लिए लेकर जाऊंगी, और मेरे को भी खांसी जुकाम हो रहा है, मैं भी अपनी टेबलेट लेकर आऊँगी, क्योंकि ये फिर ज़्यादा घुट जाता है, तो टाइम पर नहीं लेते तो ज़्यादा घुट जाता है, फिर प्रॉब्लम हमें ही होती है। तो टाइम से ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो
यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह सारे सुखा दिए और उसके बाद यहाँ पर इसको धो लेती हूँ। पानी जो भी है, गड्ढे गड्ढे भर जाते हैं पानी के, तो उसमें एक बार झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और मेरी बेटी हैंकी लिए घूम रही है और हैंकी नीचे ही टेक रही है, बस इधर उधर। चप्पल मुश्किल से पहनी, नहीं इसे चप्पल भी निकाल देती है बार बार में, और इसी की वजह से ही बच्चे ज़्यादा घुट जाते हैं। बच्चों को इतना महसूस नहीं होता, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है कि इनको पता नहीं क्या हो रहा होगा। जैसे इसके गले में ऐसा लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, लेकिन बच्चों को नहीं, बच्चे तो अपनी मस्ती में मस्त है, इन्हें इस चीज़ से कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर बिल्कुल साफ़ कर दिया था। सारी टाइल्स वैसे सूखी थी, मैंने नहीं वो धोई थी, क्योंकि कल शाम को पूरा घर धोया था और उसके बाद पोछा भी लगाया था, क्योंकि शाम के समय जब बारिश आ जाती है, गिल्ला हो जाता है, तो उस टाइम पर भी करना पड़ता है, चाहे कितने बजे भी हम करें। तो वो बिल्कुल साफ़ है। इधर का एरिया थोड़ा सा था जहाँ पर रात को बारिश हुई थी, तो वहाँ पर पानी भरा हुआ था, उस चीज़ को मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। और पशुओं को जो नहलाया है उसको भी पानी डालकर एक बार साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सूख जाएगा, वहाँ पर पोछा लगा दूँगी। मशीन का काम हो चुका था, पोछे ही चल रहे थे इसमें, मैं मशीन में ही पोछे धोती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर मैंने पानी निकाल दिया था मशीन का। तो ये क्लिप आप देख सकते हैं, मेरी बेटी है वो बिस्किट का पैकेट उठाकर लेकर आ गई है। और ये किसके लिए लेकर आई है? खुद के लिए नहीं, ये डॉगी के लिए लेकर आई है, क्योंकि आज सुबह सुबह देखा था कि पहली बार रोटी नहीं थी, अदरवाइज बासी रोटियां होती हैं डॉगी को डाल देते हैं। वैसे हाँ, रोटी तो बन चुकी थी, दीदी ने लंच बना दिया था बच्चों का, लेकिन ये बिस्किट लेकर आई थी, खुद के लिए मांग रही थी, और डॉगी आ गया तो उसी को डालने लग गई थी। देख सकते हैं आप कैसे करेगी, वो डॉगी जीभ दिखा रहा है तो ये कह रही है कि ऐसे ही जीभ दिखा रहा है ये। तो जो ये बिस्किट थे, इससे पैकेट नहीं खुल रहा था, तो मैंने खोल दिया, क्योंकि ये जिद कर रही थी। और आप देख सकते हैं ये डॉगी को एक एक करके सारे बिस्किट खिला देगी, और फिर ये इतना ज़्यादा हिल जाएगा। वैसे तो ये रेगुलर आता है, रोटियां देती है, यही देती है उठाकर, कहीं भी दिखाई दे जाता है तो दौड़ी दौड़ी आती है, कि डॉगी हो बिल्ली हो दोनों को ही डालती है ये रोटियाँ। आज ये इसको मैडम जी बिस्किट खिला रही है, तो आप देख लेना कल ये फिर दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हिल जाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पर तो इसे ये चीज़ मिलने वाली है। और इसकी मैंने पोनी भी बना दी थी, उसके कपड़े मैंने चेंज इसलिए कर दिए थे क्योंकि ये हो गई थी गिल्ली। तब मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही थी, तब ये उस पानी में घूम रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कपड़े गिल्ले कर लिए थे। तो मैंने इसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे। नहलाऊँगी नहीं अभी, देखती हूँ ड्रेसिंग करूँगी शायद इसकी, क्योंकि इसको बिल्कुल जुकाम घुट चुका है और छाती में भी काफ़ी कफ सा जमा हुआ है। तो डॉक्टर के लेकर जाऊँगी और इसकी ड्रेसिंग भी करनी पड़ेगी। और इसने इसके मुंह में हाथ दे लिया था, आप देख सकते हैं, एक बार डर चुकी है ये कैसे कर रही है, इतनी ज़्यादा नोटी हो रही है। अब नहीं देगी, क्योंकि इसके हाथ डॉगी ने अपनी जीभ लगा दी थी इसके हाथ को। और अब मैं इसके हाथ वगैरह धोकर लेकर आती हूँ और फिर देखते हैं। तो ये पायदान पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने पोछा लगा लिया है और अंदर डालनी है। पोछा लगाने से पहले एक बार सारे घर के पायदान वगैरह मैं साइड में रख देती हूँ, और उसके बाद सारे घर को मैंने क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं, और डॉगी भी अपना खा पी कर चल जा रहा है, देख सकते हैं। तो हमारा काम हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने इसको दवाई वगैरह दे दी थी, और टाइम हो रहा है 11:15 बजे का, और ये सो गई थी बिल्कुल। और इसको सांस लेने में देख सकते हैं, बिल्कुल कभी कभी मुंह से सांस लेती, क्योंकि इसके नाक बिल्कुल बंद थे। और पंखा भी बिल्कुल मैंने स्लो पर कर रखा है, क्योंकि इनको सर्दी लगती है। जब खांसी जुकाम होता है तो शरीर पूरा ऐसा लगता है कि बुखार हो रहा हो, और इसको तो वैसे भी रात को फीवर होता है। वैसे ये नहाए बिना नहीं रही, मैंने इसकी ड्रेसिंग करने की सोची थी, लेकिन इसको गर्म पानी से नहलाया और ये सो गई है। और जस्ट अभी मैं भी नहाऊँगी, इसके बाद साथ साथ इसके साथ ही आराम कर लूँगी। तो बस आज के व्लॉग को हम यहीं पर दी एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।